गाइस, फर्रुख खोखर को इस्लामाबाद के सेक्टर F6 से गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्रुख खोखर अपने साथ दूसरे लोगों के साथ भी था। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ आपको एक बात और भी बताते चले, हमने ये भी देखा है कि फर्रुख खोखर का जो टिकटॉक अकाउंट था वो भी बैंड हो गया है। फर्रुख खोखर से जब पूछा गया कि इसके पीछे किसका हाथ है, फर्रुख खोखर ने ये बोला है कि मेरे अकाउंट को बैंड करवाने के लिए बहुत सारी बाहर से टीमें बुलाई गई, जिन्होंने मेरे अकाउंट के ऊपर रिपोर्टें मारी, स्ट्राइक मारी। वो स्ट्राइक ऐसी लगी कि मेरा अकाउंट बैंड हो गया। लेकिन वो कहता है कि मेरा अकाउंट जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने ना मूसा रिसालत के ऊपर बात की थी तो रजब भट्ट के जितने भी फैन थे उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करना शुरू कर दी थी और वो कहते थे कि मैं गलत कर रहा हूं। हालांकि मैं अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ बयान कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि रजब भट्ट तो मुल्क से भाग गया था। लेकिन अब ये सुनने में आया कि फर्रुख खोखर को पुलिस ने इस्लामाबाद के F6 सेक्टर में एक निजी होटल से गिरफ्तार कर लिया है। और ये मैं खबर पढ़ रहा था ABN न्यूज पर, सुबह से ये न्यूज बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी। तो फर्रुख खोखर का हमने एक और टिकटॉक अकाउंट देखा, खोखर 333 आई थिंक अकाउंट था। तो वहां पर फर्रुख खोखर ने ये बोला है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ उस जात पाक का कि मेरे कजन शानी की, आई थिंक शानी उसका नाम था, उसकी खैर खैरियत से शादी हो गई है। और जैसे ही वो कहता है मैं शादी से वापस आया हूँ या फ्री हुआ हूँ, मेरे अकाउंट पर बैन लग गया है। और उसके तकरीबन जो फॉलोअर थे, आई थिंक 3.7 मिलियन थे, वो सारा का सारा अकाउंट खत्म हो गया है। फर्रुख खोखर ये कहता है कि मैंने इस्लाम के लिए हक बुलंद किया था और मुझे इस चीज में कोई भी फिक्र नहीं है और मुझे किसी चीज का, किसी भी आदमी का कोई खौफ डर नहीं है। वो कहते हैं मेरे ऊपर पहले भी केस हुए थे, मैंने पहले भी जेल में सजा काटी है, लेकिन आज तक मैं रोया नहीं, मैं परेशान नहीं हुआ, मुझे किसी चीज का खौफ और डर नहीं है। अब अगर मेरे ऊपर फिर से पर्चा हो जाता है, FIR हो जाती है, तब भी मैं कोई नहीं डरूंगा, क्योंकि जो काम मैंने किया था वो मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया था। और साथ साथ गाइस, हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पर आवाम बहुत सारी ये कह रही है कि फर्रुख खोखर का अकाउंट हमने बैन करवाया है, लेकिन फर्रुख खोखर कहता है अब लोग सारे सामने आएंगे कि हमने इसका अकाउंट बैन करवाया है। जो लोग मेरे खिलाफ थे अब वो लोग भी बोलेंगे, लेकिन मेरे अकाउंट के पीछे बैर की टीमें हैं। पाकिस्तानियों से ये अकाउंट बैंड होना ही नहीं था। फर्रुख खोखर का अकाउंट क्यों बैंड हुआ, वो मोस्टली ये था कि रजब भट्ट के जितने भी फैन थे उन्होंने रिपोर्टें मरवाई हैं, क्योंकि फर्रुख खोखर ने ये बोला था कि ये बंदा गुस्ताख रसूल है। इसने 295A और 295C को पूरे कॉन्फिडेंस से बयान कर रहा है और ये कह रहा है कि मैंने ऐसा परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया है। तो उसके बाद जब रजब भट्ट पर FIR कटना शुरू हो गई थी तो वो मुल्क से भाग गया था। और पहले तो दुबई में रहा था, लेकिन अब वो दुबई से भी भाग गया था। अब ये पता नहीं है कि वो किसी यूरोप कंट्री में है। उसके दोस्त भी पहले उसके पास गए थे, लेकिन अब उसके दोस्त जो हैं वो फिर से पाकिस्तान में आ गए हैं। रजब भट्ट 2 से 5 साल इस मुल्क में वापस नहीं आएगा। अगर वो वापस आया तो उसको अपनी जान की परवाह खुद करनी होगी। और अब जो फर्रुख खोखर साहब अरेस्ट हुए हैं, इसके पीछे भी अभी तक वजह सामने नहीं आई कि वो रजब भट्ट के केस में या किसी झूठे इल्जाम में वो गिरफ्तार हुए हैं। अवाम तो ये कह रही है कि वो रजब भट्ट वाले केस में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये अभी तक कतन सामने नहीं आया। हाँ, ये पता चला है कि उनका टिकटॉक अकाउंट बैंड हो गया है और साथ साथ हमने ABN न्यूज से ये भी देखा है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऐसे हर रोज कहीं ना कहीं वाकयात चलते रहते हैं पाकिस्तान में। बस हम दुआ गो करते हैं अल्लाह पाक हमें हर अफवाह से महफूज रखें। एंड उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।